हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट के ऊपर, और हमारा सब्जेक्ट है ऐ दिल मुश्किल जीना यहाँ, हट के जरा बच के, है ना। गाना सुना ना आपने, चलना मेरी जान। तो क्या है जो बार बार हमको ट्रिगर करता है, हम चलते चलते रुक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। वो हमारी आदतें हैं या हमारा वातावरण है, क्या है, देखते हैं। तो हमको क्या करने की जरूरत है इसके लिए। ऐ दिल बड़ी मुश्किल है यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं भैया क्या है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, और ये परेशानी मेरे को लगता है कि सभी के साथ होती है। मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया करके रहने ही वाला है ना। ये कलेक्टिव रीडिंग है, और इसका टाइम सेट क्या करूँ बताइएगा आप मेरे को। तो ये टाइमलेस है कि भी जब भी आप देखेंगे ना आपसे रेजोनेट करेगा। और हम इसके लिए लेते हैं यहाँ पे गाइडेंस। तो गाइडेंस हम लेंगे 3 कि हमको क्या करना है। ये है हमको अपने में सुधार क्या लेके आने का, सुधार हमको क्या लेके आने का। हाँ, हमको अपने में क्या सुधार करना है। और दूसरा है कि भाई हमको क्या सुधार लेके आना है। और ये एकदम लास्ट गाइडेंस है ऑल आर रीडिंग के लिए, जो सबको रेजोनेट करेगी। क्या सुधारना है, क्या आपके हाथ में, आप क्या कर सकते हैं। और एक ये वो चीज़ है जिसके लिए हमें हमेशा ही ध्यान रखना पड़ेगा जब तक हम इस जर्नी में, इस जीवन में, ठीक है। क्या सुधार करना है, ये गाइडेंस है, ये टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर गाइडेंस मिलेगी इसमें से। ओके, तो अब हम देखते हैं। देखते क्या है हमारा 4 ऑफ स्वॉर्ड मेडिटेशन। ओके, अभी हम अपने कार्ड देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द सन। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ क्योंकि 2 लाइन बनेगी। आशा करती हूँ आप लोगों को कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। अच्छे से दिख रहे हैं ना आपको कार्ड? हाँ। और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल, इसको इसके नीचे डाल देती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे है 7 ऑफ कप, और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे है 2 ऑफ wands। अगरबत्ती को मैं थोड़ा सा इधर रख देती हूँ। ओके, और यहाँ पे है द मून, तो द एम्परर। हायरोफेंट का उल्टा आया है भाई, क्यों? और जस्टिस भी उल्टा आया है। और 3 ऑफ wands, द एम्परर, द चैरियट, 4 ऑफ wands, एंड 5, 6, 7, 7 ऑफ पेंटिकल। इसको सीधा कर देते हैं। और यहाँ पे है 5 ऑफ wands, और ये 5, 6, 7, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, एंड 9 ऑफ wands। देखिए यहाँ पे है हमारे फायर साइन, और है वाटर साइन, और अर्थ साइन, और फायर साइन, और शॉर्ट साइन, ओ सॉरी एयर साइन। चारों ही साइन आ गए हैं यहाँ पे हमारे, चारों राशियों से हमारी। क्योंकि मैंने तो देखो, यही तो बात हो गई ना, कहते कहते बात सही हो जाती है।
कि हमने तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया आप लोगों को कि भी यहाँ पे वही होने वाला है जो एंजल चाहेंगे। एकमात्र ऐसा एरिया है, आप लोग देख रहे हैं ना, देखो कितना जल्दी जल्दी ये जलने लगी अगरबत्ती, तुरंत ही एंजल आ जाते हैं। दिल से पुकारोगे तो क्यों नहीं मदद मिलेगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा से पढ़ देती हूँ कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द सन, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 5 6 7 7 ऑफ कप एंड किंग ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ wands, द मून एंड 7 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ wands, द चैरियट, 3 नंबर का कार्ड ये है, द एम्परर, ये 3 ऑफ wands, जस्टिस तो उल्टा है, हेरोफेंट उल्टा है, और एम्परर, और 5 ऑफ wands and 7 sword and 4 coin and 9 of wands। देखिए मुश्किल तो है यहाँ पे। मुश्किल तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने खुद की डिजायर को नहीं पहचानते। कि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि हमको करना क्या है, हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। अब देखिए ये जस्टिस और हेरोफेंट दोनों ही रिवर्स आए हैं, तो मैं इनको रिवर्स ही रखूंगी, क्योंकि ये दोनों ही ऊर्जा पवित्र ऊर्जा है, दोनों ही उल्टी हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने अंतर्मन की बात नहीं सुनते। जस्टिस तो हमें जब भी मिलेगा ना जब हम नियम पे चलेंगे। जब नियम से उल्टा चलेगा तो उसको कहाँ से जस्टिस मिलेगा। तो आपको ये दोनों चीज के ऊपर काम करना है। हेरोफेंट, प्रकृति ने जो नियम बनाया है, दिन के समय दिन होता है, रात के समय रात होती है, हवा चल रही है, सूरज की रोशनी अमीर गरीब सब पे एक साथ हो रही है, बारिश भी, अमीर की छत पे भी उतना ही पानी गिर रहा है, गरीब की छत पे भी उतना ही पानी गिर रहा है। तो जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं किया, अगर हम भेदभाव में पड़े रहेंगे, अपने को सुधारेंगे नहीं, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, तो कैसा काम चलेगा। आप देख लीजिए। तो ऐ दिल बड़ी मुश्किल है यहाँ। देखो मुश्किलें तो आएंगी, जीव जंतुओं पर नहीं आती है क्या मुश्किल, वो काम नहीं करते हैं। चींटी को आप देख लीजिए, कितना सा बेटा उसका, वो भी तो वही सब कर्म करती है जो मनुष्य करता है। उसको भी दाने की खोज में जाना पड़ता है, उसको भी बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, अपने अंडे यहाँ से वहां लेके घूमती है बेचारी। और हमारे किचन में कितनी मर जाती हैं चींटियाँ, हमारे पैरों से कितनी कुचल जाती हैं चींटियाँ। सब में वही जीवात्मा है, चींटी से लेकर हाथी तक। तो वो अपने से पेड़, इतने से पेड़ के लिए इतनी मेहनत करती है, रात दिन लगी रहती है। तो हम तो इंसान है, हमारे ऊपर तो फिर थू है ना कि अगर हम अपना ही रोना रोते रहेंगे। तो जब जब हिम्मत हारो, जब जब चींटी को देखो, जिस दिन चींटी ने काम करना बंद कर दिया ना, उस दिन संसार रुक जाएगा, खत्म, पूरी यूनिवर्स बूम ब्लास्ट। पहली बात तो हमको अगर खुद के लिए जस्टिस चाहिए तो हमको प्रगति के नियम का पालन करना पड़ेगा। सच्चाई पे चलिए, अपने चरित्र का खुद निर्माण कीजिए, अच्छी चीजों, अच्छे लोगों, अच्छे वातावरण को चूज करिए। पहली शर्त तो यही है। 1000 साल पहले भी यही थी, 1000 साल बाद भी यही है। तो मेरे व्यूवर्स को क्या करना है, मेरे व्यूवर्स को वही करना है, मुझे भी वही करना है कि अपने जीवन के सिद्धांत बनाइए जो प्रगति से मैच करते हैं। वो सिद्धांत नहीं जिनसे हमको खुशी मिलती है, केवल हमको ही फायदा होता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम यहाँ लेते हैं, ये है निगेटिव कार्ड यहाँ पर, द मून। मेरे बहुत से व्यूवर्स, ये कार्ड बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भी बहुत से व्यूवर्स मेरे मून साइन से और सन साइन से हैं। ये आजकल की एनर्जी थोड़ी ऐसी है, सूर्य इधर उधर हो रहा है, शनि इधर उधर हो रहा है, मून इधर उधर हो रहा है। जिनको भी बच्चों से, परिवार से, पद प्रतिष्ठा का प्रॉब्लम है, उनका सूर्य खराब है। जिनके परिवार में थोड़ा चल रहा है ऐसा, वो चंद्रमा से इफेक्टिव है। जिनको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, ये गुस्से की एनर्जी है, तो उनका सूर्य इफेक्टिव है।
तो देखिए, पहले तो आपको ये रेमेडी करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा अपने मूड को कि भैया आप कहाँ गलती करते हैं। एक चार्ट बनाइए, अपनी कॉपी बनाइए। अगर आप नहीं लिखने पढ़ने के मूड में रहते हैं तो जब भी आप रात को सोते हैं तो आप अपना पूरे दिन का वो कीजिए विश्लेषण कि दिन भर आपने क्या किया, ऐसी कौन सी बातें थी जिनको आप होने से रोक सकते थे। ओके ना, ऐसी कौन सी बातें थी जो उनसे आप होने से रोक सकते थे, तो आप रोकिए उनको, आप उन बातों को रोकिए, आप उन बातों को रोकिए होने से। जब भी आप अपने अंदर धीरे 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 सुधार लाएंगे, मेडिटेशन करिए, उन बातों को समझिए कौन सी बातें थी जो आप होने से रोक सकते थे, कौन से अच्छे काम थे जो आप कर सकते थे। ठीक है, तो आप पहले तो आप अपना जो है एटीट्यूड को देखिए। एटीट्यूड कहाँ आता है? यहाँ पे एटीट्यूड, यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब जगह वही है। तो आप आशावादी बनिए। यहाँ पे आप निराश हो गए, यहाँ पे देखिए आप काम करते करते इतना थक गए, निराश हो गए आप, तो इतना काम मैंने कर लिया, यहाँ भी यही देख रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत कर ली, बस इतना ही अभी मैंने अर्न किया। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको ठीक है, आप काम कर रहे हैं, तो आपको देखने की जरूरत है। ये देख रहे हैं ना, आपको देखिए कि आपको क्या करने की जरूरत है। ये रहा 7 ऑफ पेंटिकल, मेहनत बहुत कर रहे हैं आप। यहाँ पे आपने इतना अपने खाने पीने की भी आपको सुध नहीं है, आप अपना ख्याल रखिए, समझे ना। आप इतना थक गए हैं कि आपकी हड्डियों में दर्द रहने लगा, सिर में दर्द रहने लगा, खाने पीने की कमजोरी आपके दिमाग पे हावी हो रही है। आपने ये सोचा कि भी मैं इतनी कंजूसताई कर लूंगा तो मेरे को फायदा होगा, ऐसा नहीं। आप एक बार को तो पैसा बचा लेंगे, लेकिन आपका शरीर जा रहा है आपके हाथ से। तो कहावत है ना कि भैया पैसा गया तो कुछ गया, समझे ना, पैसा गया तो कुछ गया, कुछ नहीं गया। हाँ, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, पैसा तो आप दोबारा कमा लेंगे। शरीर गया तो कुछ गया, अगर इज्जत गई तो सब कुछ गया। इसके लिए आदमी को सब तीनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पैसे का भी, अपने शरीर का भी, और अपनी इज्जत का भी। तो यहाँ पे आप बहुत इज्जतदार हैं। जहाँ पे आप बोलना शुरू करते हैं तो लोग बात सुनते हैं आपकी बात को। पैसा है आपके पास में, लेकिन आप बंधे हुए हैं पैसे से, और आपका ध्यान इधर ही है, और कमा लूं, और कर लूं, और लालच में पड़े हुए आप। लेकिन आप ये जो कार्ड आता है 5 ऑफ पेंटिकल का, 5 और पेंटिकल और ये एक ही जैसा है, कंजूसता ही है इसमें, ये तीनों कार्ड एक ही जैसे हैं इस रीडिंग के सब्जेक्ट के हिसाब से। ये 4 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ कप एंड 5 ऑफ पेंटिकल। क्यों? क्योंकि ये कहानी का हीरो है, मैन। ये यहाँ से चला है, यहाँ से मेहनत करी है इसने, फिर इसने पैसा अर्न किया है, बाहर गया है, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है। देख रहे हैं ना आप, बाहर कैसे गया है, क्योंकि यहाँ पे इसने नॉलेज गेन करी है। इधर ये रही नॉलेज गेन करी है इसने, और फिर ये चल दिया, ये चल दिया। आप देख रहे हैं ना, ये इसकी वो है जर्नी। देख लीजिए आप, देख लीजिए, ये जर्नी है मेरे व्यूअर्स की, कलेक्टिव में जो आए हैं, जो भी वीडियो देखते हैं। ऐसी स्थिति में मत जाना आप, समझे ना, ऐसी स्थिति में नहीं जाइएगा।
आप अपने ऊपर काम करिए, कोशिश करिए, और आपके अंदर क्षमता है, अपने गुणों को पॉलिश कीजिए। चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, अपने गुणों को पॉलिश कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आप यहाँ पे अगर आप अपनी एनर्जी पे बैलेंस करते हैं, समाज के और अध्यात्म के जो रूल हैं उनके अंदर बैलेंस करते हुए, अपनी एनर्जी में बैलेंस करते हुए आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा? आपको नेम, फेम, पैसा, परिवार सब मिलेगा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। कहीं तो आपको सॉफ्टनेस लानी पड़ेगी अपने बात व्यवहार में। और ये जो है हेरोफेंट, जो आपको समझाता है या आपसे कड़वा बोलता है, उसको आप अपना दुश्मन मत समझिए। ये कमी है आप में, आप किसी की सुनना नहीं चाहते, ठीक है। सुनाने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आपका चिंता करके, आपका भला सोच के अगर कोई आपको बोल रहा है तो आपको सुनना चाहिए उसकी बात। मैं ये नहीं कहती कि तुरंत ही आप उसकी बात मान लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि भी ये तो बोलता ही रहता है, तो आप अपना ख्याल रखिए। आप उस एंगल से भी सोचिए ना, जिस एंगल से सामने वाला आपको समझा रहा है। अगर यहाँ पे कोई लेडीज है, बड़ी करुणा वाली है, कोई भी उसको बुद्धू बनाएगा, बोलेगा मदद करो, तो मदद करती है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई अपने बिजनेस को लेकर के कुछ करना चाहता है। यहाँ पे भी वो बिजनेस के लिए बाहर जा रहा है, यहाँ भी बिजनेस के लिए बाहर जा रहा है। और यहाँ पे दी एम्प्रेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे भी वही बात है, कुछ तो ग्रो हो रहा है। और इसके साथ साथ में ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप कहीं बाहर घूमना जाना चाहते हैं परिवार के साथ में, तो आप घूमने जा सकते हैं। अपने आप को फ्रेश करने के लिए, रिन्यू करने के लिए आप जा सकते हैं। ये बाहर जाने के ही कार्ड है। आप किसी दूर के रिश्तेदार से भी मिलने जा सकते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग में आ रहा है। ऐसे कुछ पुराने दोस्त, ऐसे कुछ पुराने बुजुर्ग जिनसे मिलके आपको अच्छा लगता है, कोई आ सकता है, आपसे भी मिलने आ सकता है। कोई स्वागत करिए उसका, उसकी एनर्जी का। घर वही है जहाँ पे अगर कोई मेहमान आता है और मेहमान को आके वहाँ पे खुशी होती है, वही घर होता है। आप अकेले बना रहे हैं, अकेले खा रहे हैं, उसको भी घर नहीं कहते, ठीक है। तो आप अपना ये चंद्र राशि वाले, सूर्य राशि वाले अपना ध्यान रखें। चंद्र राशि वाले बहुत जल्दी अपने अनबैलेंस हो जाते हैं, पकड़ के रखते हैं उन बातों को। देखिए, जब तक आप पुरानी चीज़ों को पकड़ कर रखेंगे तो नई चीज़ें आपके पास आएंगी कैसे? आप अच्छा सोचते ही नहीं। आप अच्छा सोचेंगे जब ही ना कुछ होगा। आप ये भी देख रहे हैं कि भी आप अच्छी बातें सोचेंगे वो तो होती नहीं, बुरी बातें जो आपके दिमाग में आती हैं वो जहाँ होने लगती हैं होती हैं। क्योंकि दिन में 24 घंटे तो आप बुरे ही ख्यालों में डूबे रहते हैं, तो कैसे होगा? आप ऐसे ही दोस्तों को याद करते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, बार बार ऐसे ही ख्यालों को आप लेके आते हैं। ये क्या है? ये वन सोड का मतलब क्या है? ये बुरे ख्याल की एनर्जी है। इससे निकलिए, इसे जान लेट गो करिए इसको आप। अरे जी के तो देखिए इनके बिना, कि मैं इनके बिना जी सकता हूँ कि नहीं जी सकती हूँ, जी सकता हूँ कि नहीं। कोशिश तो करो, पीछा छुड़ाने की कोशिश तो करो, निकल जाएंगे आप। मेरे को मालूम है मेरे व्यूअर्स बहुत बहादुर हैं, वो चाहेंगे तो वो जरूर निकल जाएंगे इस एनर्जी में से। फिर ये आपके जो उल्टे आए ना कार्ड, ये सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो वापिस से पढ़ते हैं हमको अपने मन के इल्यूजन से, दिमाग के इल्यूजन से निकलना है। जो हमने मन के अंदर वहम पाल रखे हैं, पुराने नियम बना रखे हैं कि मेरा भला अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं किसी का भला कर ही नहीं सकता, या कोई मेरे बारे में अच्छा सोचता ही नहीं। कोई सोचे ना सोचे, आप अपने बारे में सोचिए। पहले आप अपना भला करिए। पहले आप लोगों की भलाई करते थे, सब कुछ करते थे, यहाँ पे सब कुछ करते थे। आप छोड़ दीजिए, आप अपना ख्याल करिए, अपनी एनर्जी बैलेंस कीजिए। आप अपने परिवार की चिंता कीजिए।
अपने घर की महिलाओं की इज्जत कीजिए, भगवान से जुड़िए। अब देखिए इधर सूरज है, इधर ये ब्लैकनेस है, सूरज चमकेगा तो ये सब जो भी है ब्लैक एनर्जी चली जाएगी। सूरज जब चमकता है तो अंधेरा रहता है क्या? नहीं रहता ना। आप सूरज बनिए, अपनी जिंदगी को खुद सूरज बनिए। आप बैलेंस कीजिए। चैरिट का कार्ड का मतलब क्या कि बैलेंस करना। दी एम्प्रेस, बाग बगीचे में घूमिए, नहीं है तो मॉर्निंग वॉक पर जाइए, अच्छे लोगों से मिलिए, पानी ज़्यादा पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो अपने घर का काम खुद सारा करिए, मन लगा के खुशी से कीजिए। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, नींद का ध्यान रखिए। आप यहाँ पे इसको आराम की जरूरत है, इसको आराम की जरूरत है, अच्छे खाने की जरूरत है। जो आपका मन करता है उसको अच्छा खाना, हेल्दी खाना बना के खाइए। आप यहाँ पे परिवार के साथ में एंजॉय करिए। कभी कभी खुशी, मेरे को कोई खुशी दे, मेरे को ठीक है, हमको खुशी नहीं मिली तो हम वही खुशी दूसरों को देंगे, तो उसकी खुशी में अपनी खुशी देखिए। आप मदद करिए जिनको आपकी मदद की जरूरत है। यहाँ पे एक अपाहिज आदमी है, ये आप ऐसे आदमियों के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। इसकी एक टांग ऐसी हो रही है, इसको मदद की जरूरत है। ऐसे लोगों के साथ में बैठ के इनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। नहीं है, पैसे से ही मदद नहीं होती ना, टाइम भी दीजिए। आने वाले समय में पैसे ज्यादा टाइम की वैल्यू हो जाएगी। अरे वो आया था मेरे पास में 10 मिनट बैठ के गया, वो 1 घंटा बैठ के गया, आधा घंटा बैठ के गया। पैसा तो आप फिर भी कमा लेंगे, लेकिन समय नहीं कमा पाएंगे। समय अगर आप हमको कोई दे रहा है या हम किसी को दे रहे हैं तो आप उसको बोलिए मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज दे रहा हूँ। उस समय में अगर आपने किसी की मदद करी है तो वो आपके लिए कितना अच्छा समय था, आपने मदद करी, वो कितना अच्छा समय था जब आपको मदद मिली। ठीक है, मदद मिली आपको यहाँ से, ये तीनों कार्ड मदद के, कितना अच्छा समय आपको मदद मिल रही है। ये लोग इधर जा रहे हैं, ये इधर आ रहा, मतलब ये जो भी कोई बीमार आदमी है इसको मदद मिलने वाली है, पैसे से भी, परिवार की खुशियों से भी। इसके दिन बदलने वाले हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा। दी एम्परर, इनकी सुनवाई होगी, इनको भी जस्टिस मिलेगा। हो सकता है इन्होंने अपने दबाव में कुछ ऐसा किया हो, थोड़े दिन के लिए इनके विरोधी उठ के खड़े हो गए, लेकिन फिर से बाहर आएगी। होप नहीं छोड़नी, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए और पॉजिटिव ही रहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या करने की जरूरत है तत्काल में। ये देखिए, ये है 6 ऑफ सॉर्ड। भागना नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का काम जो है कायरों का है। भागिए बस, सामना करिए, सामना करिए। सभी जगह अच्छे बुरे लोग हैं, सामना करिए। काम से जी चुराएंगे, चैलेंज से जी चुराएंगे तो काम नहीं बनेगा। सभी जगह हर तरह के लोग हैं, सामना करिए। क्यों ये परेशानी बार बार आ रही है, इसको फेस करिए, बहादुर बनिए। देखिए ये फूल, पेज ऑफ कप, शुरुआत कर दीजिए। अब बहुत से व्यूवर्स ने शुरुआत कर दी, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इसका मुंह इधर है, निराशा में। अपने साथ अपने परिवार को संकट में मत डालिए। ठीक है, कोई आपको अभी नहीं समझ पा रहा है, कभी तो समझेगा। आप अपने तरफ से पॉजिटिव देते रहिए, उसको मालूम है, मालूम पड़ेगी उसको। आप अपना ये प्याला फुलफिल रखिए, आप अच्छा कर्म करेंगे, आपको अच्छा फल मिलेंगे। ये कप में मछली, इसका मतलब क्या है, आपको अपने प्यार का प्रतिफल मिलेगा। ये कमल की ड्रेस पहनी है ना इसमें, ये पानी है, पानी के पास ये खड़ा है, टीचर वगैरह सब पहने, कपड़े कितने अच्छे हैं। ठीक है ना, अगर आप कोई आप नया बिजनेस, नया काम लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छा ही होगा। शुरुआत आपकी अच्छी होगी, लगातार मेहनत करते रहिए, आपका काम अच्छे चलेगा। यहाँ पे भी मेहनत का ही है, यहाँ पे भी मेहनत का ही है। और शादियों के दिन चल रहे हैं, आप शादी पार्टी में जा सकते हैं, परिवार के साथ में बाहर घूमने जा सकते हैं, ये भी घूमने का ही है। तो 2 गाइडेंस थी हमारी,
कि भी ए दिल बड़ा मुश्किल जीना यहाँ में। देखो परेशानियाँ सभी जगह, हर जगह, सब कहीं इंडिया हो चाहे बाहर देश हो, एक राज्य है दूसरा राज्य हो, घर हो या परिवार हो, कुछ नहीं, सब जगह है, सब जगह हर तरह के आदमी रहते हैं। हमको एक जैसा बनाया नहीं भगवान ने, एक जैसी उंगली नहीं बनाई। सबके मूड अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबका खान पान अलग होता है, सबके विचार अलग होते हैं, सबके भगवान अलग अलग होते हैं। हमको मानना है, मनवाना नहीं है। जब हम सिद्धांत पे चलेंगे, सत्य पे चलेंगे, सत्य की राह पे चलेंगे, तो लोग बाग देखो दूर एक अंधेरे में दिया जलता रहता है ना, वो भी लोगों को राह दिखाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपकी तरफ एक आदमी भी आकर्षित होता है तो आप समझ जाइए कि आपकी जिंदगी का फल आपको मिल गया। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ए दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के, जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जहाँ। अभी पूरा गाना याद आ मुझे, क्या करूँ आजकल मेरी ना मुश्किल लॉस होती जा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों कैसे जब मैं रीडिंग करती हूँ गाना आ जाता है मन में, तो फिर मैं इसके ऊपर कर देती हूँ। तो अब हम इसमें से 3 कार्ड निकालने वाले हैं, तो देखते हैं। अभी आप देखिए बाकी की कौन सी गाइडेंस है। 1 2 एंड 3 फुल जा सिम सिम। ये देखिए, देखो अब मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि मेरे कार्ड में सेम टू सेम कार्ड क्यों निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजल रहते हैं। हम किसी को कॉपी नहीं करते, हमने जो पढ़ा है, हमने जो सीखा है अपने जिंदगी की किताब से, उसके आधार पे हम रीडिंग करते हैं। देखिए द एम्परर, आप अपने घर के, अपने बाहर के, अपने फ्रेंड सर्कल के आप शेरो शेर, आपकी इज्जत है भाई, इज्जत संभालो। उस इज्जत को बना के रखने के लिए भी काम करना पड़ता है। द हाई पिटीज, हाई पिटीज मतलब क्या, ये सन की ऊर्जा देख रहे ना, सन। हाई पिटीज मतलब ज्ञान, ज्ञान से अंधेरे दूर करना। सूर्य का काम क्या है, अंधेरे दूर करना। हाई पिटीज नॉलेज गेन करिए। जहां भी आपको गुस्सा आता है, गुस्सा क्यों आता है उसके ऊपर काम करिए। काम क्यों नहीं बन रहा उसके ऊपर काम करिए, तो मिलेगा ना उसका आंसर। ये देख लीजिए आप, द एम्परर, एम्परर, द सन एंड हाई पिटीज। और ये है 4 ऑफ कप। 4 ऑफ कप अंतर्मन, सोचने की जरूरत है आपको। सोचिए, सोचिए और इस सोच को अपने ऊपर लागू करिए। यहाँ पे भी पैसे को लेकर सोच रही, सोचिए अच्छे से कि मैं क्या करना चाहता था, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लेते हैं आर्कएंजल माइकल के कार्ड से आपके लिए वो क्या बोल रहे हैं। ओके, आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए मेरी एक कलेक्टिव रीडिंग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। सबको लगता है मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, क्या करूँ, बड़ी मुश्किल है। तो आप हमारा साथ दे रहे हैं ना आर्कएंजल माइकल, गाइडेंस कर रहे हैं ना। प्लीज़ प्लीज़ आर्कएंजल माइकल गाइडेंस मी एंड माय व्यूअर्स, प्लीज़ 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 अलाउ करिए हमको। आर्कएंजल प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आर्कएंजल प्लीज़। एक ही वो बोलते हैं, एक ही नियम पालो वही बहुत है। कोशिश करेंगे हम, आपके बच्चे, हम तो हमेशा भूलन आ रहे हैं। ये दातार के पकड़ो, भूलन आ रहा है तो देखो कार्ड ही नहीं आ रहा है। चलो एक और आया, यहाँ पे है कंपैरिजन। दूसरे से ईर्ष्या मत करिए, कंपैरिजन मत करिए। भाई इसके तो माँ बापों ने इतना, इसको तो बनाया मिला है, हमको तो कुछ नहीं मिला। वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, उसको सब सुविधा, मुझको सुविधा नहीं है कुछ भी। इसके बाद ज़्यादा कपड़े, मेरे पास कपड़े नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये देखिए यूनिटी, बंद के चलिए, बना के चलिए, एकता में चलिए, प्यार से चलिए। एकता ही प्यार है, प्यार ही एकता है। कंपैरिजन में, लड़ाई झगड़े में मत पड़िए। देख लीजिए ये रहा, ये इससे बच के रहिए, इससे बच के रहिए। ये हैगा कंपैरिजन। ये देखो, देख रहे हैं आप। अब इससे ज़्यादा आगे कुछ कहने की जरूरत है।
अगर बुरे ना हो तो अच्छाई का मोल कौन करे। अच्छाई में फिर स्वाद ही नहीं आएगा ना। बुरा जब बुराई नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ूं, ये सोचिए। वो अपना काम कर रहा, मैं अपना काम करना। ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। बहुत